दोस्तों जब आप फ़ोटोशॉप को ऑन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है? जिसमें आप अपने लेफ़्ट साइड में टूल बॉक्स देखोगे, ठीक है? जिसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है? ये जो आप एरो देख रहे हो इस पे आप क्लिक करोगे तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो टूल बार होता है ये मेरा पूरा टूल्स होते हैं कि हमें किस टूल से कौन सा काम करना है, ठीक है? ये सब जो चीज़ें हैं ये लेफ़्ट साइड में दी होती हैं। जब राइट साइड में हम लोग आते हैं तो राइट साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें दी होती हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे फ़ोटोशॉप में यूज़ होती हैं, ठीक है? उसका यूज़ कैसे होना है वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है? इसके बाद में जब आप टॉप पर देखोगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिया होगा जिसमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर इस टाइप के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो दोस्तों अगर हम फ़ोटोशॉप में कोई भी काम करते हैं तो मेरा सबसे पहला जो काम होता है उसमें काम ये होता है कि हमें एक फ़ोटो ओपन करनी होती है, ठीक है? हमारे पास कोई एक पेज होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे सपोज़ हमें कोई आर्ट बनानी होती है तो हमें एक पेज चाहिए होता है, हम उसके ऊपर ही आर्ट बनाते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके अगर हमें फ़ोटोशॉप में काम करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक पेज ओपन करना होगा। तो पेज ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर फाइल पर जाओगे, फाइल पर जाने के बाद में कंट्रोल एन ये आप देख रहे हो, आप शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हो और माउस से भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है? तो फ़ोटोशॉप के ये खुद के प्रीसेट्स होते हैं, एक हिसाब से आप ये समझ सकते हो। तो आप इसमें क्या है कि इतने सारे साइज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जो कि ऑलरेडी इसमें फ़िक्स हैं, ठीक है? इसके बाद में आप ये देख सकते हो कि ये जो सेव का जो ऑप्शन है, ठीक है? सपोज़ अगर आप कोई साइज़ को देते हो, कोई साइज़ को फ़िक्स करते हो, तो आप क्या है, आप यहाँ पर ऐसा जो आप देख रहे हो ना, इस पे आप रीनेम कर सकते हो। सपोज़ मेरा क्या है कि मुझे 12:36 एल्बम बनाना है, ठीक है? मेरा काम एल्बम डिज़ाइनिंग का है तो मैंने क्या किया है, एक एक मैंने सेट बनाया 12x36 का, ठीक है? तो वो चीज़ करके एक बार देखते हैं, ठीक है? तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक अपना जो प्रीसेट है उसका नाम लिखना है। जैसे हमें चाहिए 12x36 तो मैंने इसका नाम लिख दिया 12x36। अब मुझे क्या करना है, इसका जो साइज़ है वो डालना है। तो साइज़ जो होगा मेरा वो होगा इसमें पिक्सल इंचेस में होगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमें साइज़ लिखना है तो साइज़ इसमें लिखेंगे 36 और जो हाइट होगी उसकी वो होगी 12, ठीक है? और इसका जो रेजुलेशन है वो 300 होगा, ठीक है? क्यों 300 होगा? क्योंकि जो बेस्ट रेजुलेशन होता है फ़ोटोज़ का वो 300 होता है। अगर आप कोई फ़ोटो प्रिंट कराते हो या एल्बम प्रिंट कराते हो या कोई बहुत बड़ा प्रिंट कराते हो तो उसमें जो 300 रेजुलेशन है वो एकदम बेस्ट माना गया है और उससे जो है क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं होती है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा रेजुलेशन का आप क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो 300 रेजुलेशन है वो होगा हमारा बेस्ट रेजुलेशन, ठीक है? मोड जो होगा वो आरजीबी कलर होगा, ठीक है? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। जो आरजीबी कलर है वो हमारा होता है जो लैब में जैसे हमारी फ़ोटोज़ प्रिंट होती हैं तो उसमें जो यूज़ होता है वो होता है आरजीबी, जिसमें हमारी पासपोर्ट फ़ोटो और जो पहले स्टूडियो में जो फ़ोटोज़ क्लिक होती थी वो होती थी आरजीबी में, ठीक है? इसके बाद में जो CMYK का आप देख रहे हो वो होता है एल्बम प्रिंटिंग में। सपोज़ आप एल्बम को प्रिंट करा रहे हो, आपकी वेडिंग की एल्बम है, तो वो जो कलर आएगा, वो जो चीज़ें होंगी वो होगा CMYK, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि आपको किस चीज़ में काम करना है, ठीक है? तो अभी RGB कलर को इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? इसके बाद में ये सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई हैं और जो मेरा बिट होगा वो होगा करीब 8 बिट, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है? इसको मैंने क्या किया, सेव, ठीक है? 12x36 इसको मैंने कर लिया सेव, ठीक है? ये मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये मेरा क्रिएट हो गया है। इसको जैसे मान लीजिए क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। इसको मैंने किया क्लोज़। अब मुझे दोबारा चाहिए, सेम यही चीज़ दोबारा चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से कंट्रोल एन पर जाना होगा, सेव पर जाना होगा और यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना होगा तो मेरा जो साइज़ है वो आ गया, ठीक है? तो एक चीज़ हमारी ये हो गई। इसके बाद हम दोबारा आते हैं इस पर, ठीक है? और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें और भी चीज़ें हैं, इसमें और भी सेटिंग है, इसके और भी प्रीसेट्स हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हो 4:6 की जो फ़ोटोज़ होती थी पहले, ठीक है? तो उसका ये जो है वो सेट है इसमें।
5x7 की फ़ोटोज़ है, 8x10 की फ़ोटोज़ है, 8x10x8 की फ़ोटोज़ है। तो ये जो प्रीसेट हैं ये इसके ऑलरेडी इसमें सेट हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो इसमें देखिए फ़ोन के जो साइज़ेस होते हैं, इसमें जो पेजेस होते हैं ना, जैसे हम लोग आपने सुना होगा जैसे कि A4 साइज़ जो है वो प्रिंट करा दो, तो देखिए ये सब जो सेट हैं इसके, ये यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके बाद में ये वेब का हो गया, ये मोबाइल के हो गए, जैसे इंस्टाग्राम के लिए कुछ पोस्ट बनानी है या कुछ है तो इसमें ये जो चीज़ें हैं वो सेट है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि हमें जो पेज लेना है वो कैसे लेना है, ठीक है, और पेज को सेव कैसे करना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि मुझे यहाँ पे पेज सेव कैसे करना है, ये इस तरीके से सेव होगा। और आपको अगर पेज सेव नहीं करना है तो आप यहाँ से साइज़ को डाल करके आप यहाँ पर साइज़ फिल करोगे और ये जो जो हमें पेज लेना होगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। इसके बाद में एक काम करते हैं, ठीक है, इसके बाद में एक काम करते हैं कि सपोज़ इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या है, इसमें मैंने 2 फ़ोटोज़ बना लिए हैं, ठीक है, 2 बॉक्सेस बना लिए हैं, सपोज़ ये फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप ये चीज़ देख रहे हो, ये मूविंग टूल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे जैसे आपने ये वाली फ़ोटोज़ को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इस वाली फ़ोटो को मैंने उठा के इधर रख दिया तो वो इधर चला गया, ठीक है। इसके बाद में मैंने इधर कर दिया, इधर कर दिया, इस तरीके से ये चीज़ कर दी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सपोज़ आपके पास 2 फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, तो 2 फ़ोटोज़ में आपको ये वाली फ़ोटो स्विच करनी है, तो वो चीज़ आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद में ये जो आप देख रहे हो ये लेयर 1 है, ठीक है। ये जो थी ये लेयर 1 कॉपी थी और ये जो है लेयर 1 है, ठीक है। तो आपने इसको कॉपी किया, मतलब आपने इस पर सेलेक्ट किया और आप इस तरीके से इसको स्विच कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ऑटो सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे अगर क्लिक करते हो तो क्या होगा कि ये चीज़ आपने इस पर क्लिक किया और ये चीज़ अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी और इसको आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप जिस पर रखोगे वो चीज़ स्विच होने लगेगी, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। आपने जैसे इस वाले मार्क पर क्लिक किया तो इसके बाद में देख रहे हो कि यहाँ पर ना ये एक इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इससे क्या है कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। सपोज इसको ऐसा बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, तो उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे मार्क करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है ये एक सिलेक्शन टूल है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे इतनी सारी शेप्स आ गई, ठीक है। तो शेप्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं, क्या क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट वाली लेयर से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने इसको क्लिक किया और यहाँ पर आपने इस तरीके से लाइन टाइप की बना दी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये आपकी एक लाइन बन गई, ठीक है। आपने क्या किया, आप इसको फिल कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो चीज़ मैं आपको भी बता देता हूँ। सपोज़ आपने एक लाइन बनाई, ठीक है। तो लाइन बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस इस पर जाना है, ठीक है। इस पर जाना है और इस पर जाने के बाद में आपको यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस कर देना है। तो ये जो लाइन है आपकी ये बन जाएगी। ये कहीं पर भी आप बना सकते हो, ठीक है। लाइन बनाने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये वाली लाइन बनानी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सेम वही चीज़ करी, आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपने इसको किया और कंट्रोल बैक स्पेस कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे आप एक लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसके तीसरे वाले टूल्स के बारे में, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो इसके बाद में इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद देखो एक ये सर्कल क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये जो सर्कल जो क्रिएट हुआ है उसमें देखिए इसमें क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल जो क्रिएट हुआ है, अब हम कोई भी काम करना चाहेंगे तो वो इसी सर्कल में होगा, ठीक है। सपोज़ मैंने क्या किया, जैसे आपको अभी बताया था कि कंट्रोल और बैक स्पेस से कलर फिल हो जाता है। कौन सा कलर फिल होता है
वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी कलर होगा, सपोज़ यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका कलर पिकर जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ से आप कलर को पिक कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ मैंने येलो कलर ले लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, कंट्रोल बैक स्पेस किया, तो मेरा जो कलर था, ठीक है, मेरा जो कलर था वो इसी सर्कल के अंदर है, ठीक है। ये जो आप सर्कल देख रहे हो इसके अंदर है, ठीक है। और इसके बाद सपोज़ मान लो मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल और ये बैक स्पेस दबाया। इससे पता है क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये कलर जो था वो पूरा फिल हो चुका है, ठीक है। पूरा जो पार्ट है उसमें ये कलर फिल हो चुका है। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसमें ये कलर फिल क्यों नहीं हुआ है, पता है आपको क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसमें एक लेयर थी, ठीक है, एक लेयर थी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो है लेयर का ये टूल बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें कितनी लेयर हैं वो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको F7 प्रेस करना होगा। F7 अगर आप प्रेस करोगे तो लेयर जो है अपने आप ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको लेयर यहाँ से नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर विंडो पर जाना होगा, और विंडो पर जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि F7 से यहाँ पर लेयर आती है। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो F8 आपको प्रेस करना होगा, कलर चाहिए तो आपको F6 प्रेस करना होगा, ब्रश की सेटिंग चाहिए तो वो F5 प्रेस करना होगा। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं इसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो हम बात करते हैं वो ये है कि अभी जो हमने कलर फिल किया है वो हमने इस वाली लेयर पे किया है, ठीक है, इसलिए ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और अब देखिए आपको दो चीज़ें पता चल गई हैं कि ये जो है ये मूव टूल होता है, ठीक है, इससे हम मूव कर सकते हैं। और ये जो है इसमें हम एक शेप दे सकते हैं, ठीक है, इसमें ये मैंने एक शेप दे दिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों ये वाले टूल पर आते हैं, ठीक है। ये वाला जो टूल है इससे क्या होता है, इससे एक ये शेप हम बना सकते हैं अपने मन का। अगर इसको मुझे लंबा ऐसा करके चाहिए तो वो भी बन सकता है, ठीक है। स्क्वायर में चाहिए तो वो भी शेप बन सकता है, ठीक है। सपोज़ अगर हम एल्बम डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें कोई शेप लेना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे, इसका एक डुप्लीकेट करेंगे और उस तरीके से एक डिज़ाइन हम बना देंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये है कि सपोज़ मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक शेप बनाया, ठीक है। शेप बनाने के बाद में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। ये क्या है ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी जो है वो ये है कि जैसे आप शेप बना रहे हो वो इस तरीके से बनता जा रहा है, ठीक है। ये हो गया ये वाला पार्ट। इस पार्ट को जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपने कोई शेप बनाया, इसके बाद में आपने फिर से एक शेप बना दिया, तो क्या हुआ कि वो जो पार्ट था वो एक्स्ट्रा हो गया। जैसे मुझे कोई पार्ट बढ़ाना है तो इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। सपोज़ ये जो पार्ट है मुझे एक पार्ट इसमें ऐड करना है, जैसे ये जो लाइन है मुझे यहाँ तक लानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर ऐसा क्लिक किया, ये पार्ट मेरा ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन आता है वो ये है। इसमें क्या है कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और आपने कोई शेप बना ली, अब मुझे ये जो पार्ट है मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं ये कर दिया, तो वो पार्ट जो था मेरा माइनस हो गया, ठीक है। जैसे ऊपर का आप पार्ट देख रहे हो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैंने इस पार्ट को इस तरीके से माइनस कर दिया, ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि हम यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि जो बाकी की जो चीज़ें सेलेक्टेड हैं वो हट जाएंगी और इस पे जो मैंने सर्कल किया है वो चीज़ें रहेगी। सपोज़ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, ठीक है, तो इतना ही पार्ट सिर्फ बचेगा और बाकी का जो पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक है, ये हो गई। और इसको अगर हम कीबोर्ड से करना चाहें तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के बाद में हम क्या करेंगे, मैंने एक शेप बनाया, ठीक है। शेप बनाने के बाद मैंने शिफ्ट दबाया, ठीक है। तो शिफ्ट दबाने से क्या होगा, शिफ्ट दबाने से चीज़ें ऐड होती जाएंगी। जैसे मैंने ये फिर से किया, ये फिर से किया, ये फिर से किया, तो मेरा जो शेप बन रहा है उसमें चीज़ें ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया शिफ्ट। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, फ़ोटोशॉप में अगर आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, फास्ट स्पीड में अगर आप काम करना चाहते हो, तो अभी के लिए देखने के लिए आपको
हो सकता है कि आपको जो स्क्रीन में जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि पेज लेना है, तो आपने क्या किया, इस तरीके से गए और यहाँ पे कंट्रोल एन किया, ठीक है। तो हो सकता है माउस के थ्रू आपको चीज़ें ईजी लग रही हों, लेकिन हकीकत में माउस के थ्रू काम करना और कीबोर्ड के थ्रू काम करने में काफ़ी अंतर है। अगर आप अभी से अपनी आदत बनाते हो और अभी से आप कीबोर्ड में काम करते हो, तो वो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत आसानी से आप काम कर सकोगे। और अगर कंपेयर करा जाए कि एक आदमी माउस में काम करता है, दूसरा आदमी कीबोर्ड में काम करता है, तो डेफिनेटली 100% जो कीबोर्ड में काम करता है उसकी सक्सेस जो है वो जल्दी होगी, क्योंकि वो बहुत स्पीड में काम करेगा। मेरा मतलब बस ये था कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कीबोर्ड में काम करना शुरू करो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज़ थी ये हो गई कि मैंने इसको ऐड कर लिया। इसके बाद में अगर मुझे कम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको आर्ट को प्रेस किया और आर्ट प्रेस करने के बाद में ये जो चीज़ें हैं ये माइनस होने लगी। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि इस तरीके से आप इसे माइनस कर सकते हो। और ये देखिए ये मेरा माइनस हो रहा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है, इसे बहुत बहुत कम रेयर केस में ज़रूरत होती है। तो आप इतना चीज़ सीख लो, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब किसी चीज़ का सिलेक्शन करते हो तो सिलेक्शन करने के बाद में आपका जो भी काम होगा वो इसी चीज़ में होगा, ठीक है। जो भी आप काम करोगे, कोई ब्रश को पेंट करते हो, जैसे ये ब्रश है हमारा, इसको मैंने यहाँ पर पेंट किया, तो वो चीज़ इसके अंदर ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि सिलेक्शन जो हम करेंगे उसके अंदर ही मेरा काम होगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मैंने सिलेक्शन नहीं किया है, सपोज़ मैंने सिलेक्शन नहीं किया है, तो मेरा जो काम होगा ओवरऑल पूरे पेज में होगा। ये जो है ये पूरे पेज में मेरा पूरा काम हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। तो डुप्लीकेट लेयर कैसे करनी है, उसके लिए कंट्रोल जे करेंगे तो ये मेरी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी, ठीक है। और इसको मैंने कंट्रोल आई किया तो इससे ये इन्वर्स हो गया। दोस्तों मेरा जो वीडियो है फ़ोटोशॉप शॉर्टकट्स, तो वो आप ज़रूर देख सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो जाएंगी। उसको आप एकदम रट लो, उसकी आप प्रैक्टिस कर लो, उसको आप प्रैक्टिकल कर लो, तो आप आसानी से जल्दी से आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ये लेयर बना दी, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमने एक यहाँ पे एक लेयर और बनाई, इस टाइप का मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। और जो सिलेक्शन है वो मेरा इस लेयर पे है। ये आप देख सकते हो, ये जो लेयर है, लेयर वाला जो टूल बॉक्स है वो आप देख सकते हो कि ये जो है वो अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसी लेयर पर काम तो करना नहीं है क्योंकि मुझे बड़ा साइज़ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करने के बाद में आप एक चीज़ यहाँ से ये कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये बॉक्स आप देख रहे हो, इस बॉक्स के साथ में आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखोगे फेदर का, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि फेदर है क्या, इससे क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मेरे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है। अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे वो इस तरीके से नॉर्मल तरीके से कर रहे थे, जो कि आपने सामने बॉक्स देखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो फेदर है इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स फेदर को डालेंगे। सपोज़ मैंने इसको 200 फेदर डाल दिया, ठीक है। मैंने इसको ओके किया और यहाँ पे मैंने फिर से सर्कल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि ये मेरा एक सर्कल बन चुका है, ठीक है। दोस्तों मैंने ये जो बैकग्राउंड कलर था उसको मैंने ब्लैक कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो ये आप देख रहे हो, देखो दो चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। ये भी ब्लैक कलर है और ये भी ब्लैक कलर है, ठीक है। सेम चीज़ थी, सेम सेटिंग थी, सब कुछ सेम था, लेकिन फेदर होने के बाद में क्या होता है वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये काम आता है जैसे हमें फ़ोटो को मर्ज करना है, ठीक है। और हमें एक अमाउंट में फ़ोटो को सेट करना है कि सपोज़ मुझे दो बैकग्राउंड को मर्ज करना है, तो उन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। जैसे मुझे कोई सिलेक्शन करना है और उस सिलेक्शन के आसपास का जो एरिया है उसमें हमें लाइट, जैसे मान लीजिए हमें एक लाइट बढ़ानी है, तो मैंने एक एरिया को सिलेक्ट किया और उसमें मैंने फेदर डाला, ठीक है। फेदर डालने के बाद में मैंने लाइट को बढ़ा दी।
तो हमारी जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे आप ये देखो, ये मेरे पास एक फ़ोटो है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ करी, पहले इसका फेदर 0 कर लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पर एक सर्कल करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो इसकी मुझे लाइट बढ़ानी है। लाइट कैसे बढ़ानी है वो सब चीज़ों की बात बाद में करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसकी लाइट बढ़ाई। तो आप देख सकते हो कि लाइट बढ़ाने के बाद में क्या हुआ, ये आप देख रहे हो ना, ये कैसा हुआ। तो ये होता है अगर फेदर 0 होता है, ठीक है। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसमें हम फेदर दे देंगे, ठीक है। सपोज़ मैंने इसको 250 फेदर दे दिया और इसके बाद में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 250 में सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि फ़ोटो का साइज़ छोटा है। तो मैंने क्या किया, इसको करीब 150 कर दिया है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन करते हैं। अब आप देख सकते हो ये सेलेक्ट हो चुका है और मैंने इसकी लाइट को बढ़ाया। अब देखो लाइट, देखो लाइट तो बढ़ गई इसकी, ठीक है। लाइट इसकी बढ़ गई है, लेकिन पिछली बार की तरह नहीं हुआ है। इसमें क्या है, ये लाइट फैल गई है। तो ये हो गया आपका फेदर। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में बाकी चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो होता है ये आपका बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कोई कलर फिल किया तो ये अगर आप फिल करते हो तो ये आपके बैकग्राउंड में फैल जाता है, ठीक है। और ये वाला जो कलर होता है वो आपका, जैसे आपने कोई ब्रश लिया, ठीक है, पेन टूल में कोई ब्रश लिया। सपोज़ मैंने एक ब्रश लिया और ब्रश को मैंने यहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट किया। ब्रश में क्या हुआ कि मेरा ये वाला जो कलर है वो आ गया और ये जो कलर था ये मेरा बैकग्राउंड कलर था। तो ये चीज़ आपको यहाँ की समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि फ़ोटो को छोटा या बड़ा कैसे किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस करोगे तो आपकी फ़ोटो जो है बड़ी हो जाएगी, कंट्रोल माइनस करोगे तो वो आपकी फ़ोटो छोटी हो जाएगी, ठीक है। इससे भी अगर आपको शॉर्टकट कुछ समझना है तो वो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपको फ़ोटोशॉप में कैसी सेटिंग रखनी है, क्या रखना है, किससे आपका काम फास्ट होने वाला है, कैसा कैसा क्या होना है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा।